प्रश्न 3, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। ओके, तो ये कक्षा है 5वीं 6ठी एंड सो ऑन, और ये विद्यार्थियों की संख्या है। ओके, तो प्रश्न 1 में हमसे पूछा है आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। देखो पहले देखते हैं कि स्केल होता क्या है। देखो ये ग्राफ है, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि आप स्केल कैसे बनाएंगे। स्केल का मतलब है यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है, तो विद्यार्थियों की संख्या आप कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पे ख़त्म करेंगे और अंतर कितना होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे छोटा जो नंबर है वो है इसमें 80, ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर है 135। तो 80 से थोड़ा हम नीचे का नंबर लेंगे और 135 से थोड़ा ऊपर का नंबर लेंगे। ओके, देखो तो यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे। सभी में 25 का अंतर है। 0 से 25 25, 25 से 50 25, 25 से 75, सभी में 25 का अंतर है। तो इसे हम बोलते हैं स्केल 1 इकाई बराबर 25 बच्चे, यानी कि 0 से 25 25 बच्चे, 25 से 50 के बीच में 25 बच्चे। इस तरह से सभी में अंतर 25 बच्चों का है। ओके, आगे इन्होंने पूछा है प्रश्न 2 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में न्यूनतम है। मतलब कि किस क्लास में बच्चे सबसे ज़्यादा हैं और किस क्लास में बच्चे सबसे कम हैं। तो जिसका ये ग्राफ, ये लाइन सबसे ऊपर है, उस क्लास में बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि 5वीं क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। ओके, और जिसका ये ग्राफ सबसे छोटा है, यानी कि ये, उस क्लास में बच्चे सबसे कम हैं। 10वीं क्लास में बच्चे सबसे कम हैं, 5वीं क्लास में बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। तो इसे लिखेंगे 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है तथा 10वीं कक्षा में न्यूनतम है। अगला उन्होंने पूछा है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं 120 और कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं 100। इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। ओके, तो अनुपात 6ठी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 120, 8वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है 100। अब इसे कैंसिल करेंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, तो ये आ गया 6/5, यानी कि इसको हम लिखेंगे 6:5। दिस इज़ द आंसर।